गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग नॉर्टन थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और उस नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है हमारा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर मार्क करके रखे हैं कि फाइंड द करेंट इन 10 ओम रजिस्टर इन फिगर बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। 10 ओम में कितना हमारा करंट जो पास करेगा वो कैलकुलेट कीजिए। कैसे? बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम के हेल्प से। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप 10 ओम के थ्रू आप करंट असाइन कर दीजिए कि इसके क्रॉस करंट है। मान ले रहे हैं कि हम 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट हमारा IL फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप 3 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किस किस टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है वो टर्मिनल को भी मार्क कर लीजिए। तो यहीं पर कनेक्ट है हमारा ये, हम इस टर्मिनल को A मार्क कर लिए, ये B मार्क कर लिए। इससे भी पहले किए थे सारा। अब थोड़ा इसका सॉल्यूशन देखें। यहां पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको बताया थे यदि नेटवर्क में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल होगा तो उस समय हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपका जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको नेटवर्क में एज यूजुअल रखेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट? तो बताया था इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको कि आप V0 से उसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकाल लो और उस टर्मिनल के क्रॉस करंट निकाल लो और वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी कंसेप्ट पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि हम थेवेनिन्स में काम किए थे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में फॉलोइंग जो स्टेप्स आप यूज करोगे वो लिख लो। फॉलोइंग स्टेप्स are used for calculating the value of IL। इससे पता चल गया कि हमको फाइंड करना है करंट कहाँ पर? 10 ओम में। IL करंट कहाँ है? 10 ओम के क्रॉस, इसलिए शुरू में मार्क कर लेना। तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या था? शॉर्ट सर्किट करंट निकालना। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IST network can be drawn as कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ कैलकुलेट करोगे? उसी के थ्रू कैलकुलेट करना है जहां पर हमारा आपको लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो इस लोड टर्मिनल हमारा कहाँ कनेक्टेड है? टर्मिनल A और B के बीच में है। इसी A और B के बीच में आपको क्वेश्चन में बोला 10 ओम रजिस्टर के थ्रू, तो यही 10 ओम रजिस्टर यहाँ लोड है हमारा। जहां लोड हमारा कनेक्टेड है उसी टर्मिनल के थ्रू हम करंट का वैल्यू निकालेंगे और वो करंट का कहलाएगा ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले वो लोड रेजिस्टेंस जहां पर हम जिस टर्मिनल में कनेक्टेड है सबसे पहले उसको रिमूव कर देना। ठीक है, और रिमूव करने के बाद इसको एक वायर से कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं डायग्राम। ये रिमूव किए, रिमूव करने के बाद इसको हम शॉर्ट किए, शॉर्ट हो गया हमारा। जैसे शॉर्ट करोगे तो इससे करंट जो जाएगा वो कितना? ISC होगा और ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। ठीक है, ध्यान से देना, अभी मत बनाना डायग्राम, पहले सुन लो। ISC जब ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिए तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी देखो तो A से B के बीच का वोल्टेज कितना? Vx। यानी इस केस में हमारा Vx का वैल्यू कितना? 0।
इसको जब शॉर्ट किए तो Vx का वैल्यू कितना हो गया, Vx हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, अब थोड़ा देखो ये जो डिपेंडेंट सोर्स हमारा है वो कौन सा है, करेंट डिपेंडेंट, आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स है। इस Vx की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है करेंट सोर्स का वैल्यू। अब ये Vx 0 होगा तो ये करेंट सोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना, 0 एम्पियर। जब 0 एम्पियर होगा इसका मतलब क्या, ये सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इस केस में ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा हमारा। समझ में बात आई क्यों हुआ हमारा, क्योंकि जैसे ही इसको शॉर्ट किए तो शॉर्ट किए तो Vx का वैल्यू 0 और इसी पर ये डिपेंड कर रहा है। और ये करंट सोर्स है हमारा, यदि करंट सोर्स का वैल्यू 0 हो जाए तो ओपन वायर की तरफ टीच करेगा, इसलिए इसको नेटवर्क से हम हटा दिए। अब ये आपका कितना हुआ, 4 ओम और ये कितना, 5 वोल्ट। अब देखो सिंपली यहां से यदि IAC का वैल्यू बाय केवीएल इक्वेशन से मिल जाएगा, ऐसे घूम जाओ तो बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स IAC माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर IAC इक्वल टू 5/4 हमारा, यानी IAC का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, 5/4 कहने का मतलब आपका हो गया 1.25 एम्पियर। यही हो गया शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू हमारा, यानी IAC 1.25 एम्पियर। चलिए इसको नोट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, Rn का वैल्यू निकालना है। स्टेप 2, देखो यहाँ पर Rn की वैल्यू कहने का मतलब आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। अब Rn की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस टर्मिनल को, मतलब जहां हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है टर्मिनल, इसको क्या कर देना, ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा इस नेटवर्क में थोड़ा देखो तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल है। तो हम बताए थे यदि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल होगा तो उस केस में हम इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो उस केस में हम आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो in that case the value of Rn is calculated by using this formula। कौन सा फॉर्मूला, Rn इक्वल टू V0C बटा ISC। ठीक है, आपका थेवेनिन में भी हम जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों था तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RTH कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज किए थे। वहां हम लिखे थे VTH बाई ISC, VTH को ही V0C भी बोल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अंतर क्या है हमारा, वहां पर पहले हम लोग ओपन सर्किट करके वोल्टेज निकाले थे, यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट करके करंट निकाल दें, मतलब हमको ये पता है, ISC पता है हम क्या निकाल रहे, V0C। तो V0C के वैल्यू को निकालने के लिए इस लोड ये टर्मिनल जो हमारा जहाँ कनेक्टेड है इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करके हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, V0C का। तो क्योंकि ISC तो हमको पता है, आपको यहीं पर ना पूछ रहा है A से B के बीच में रेजिस्टेंस यहाँ मांग रहा था, तो A से B के बीच का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यदि A से B के बीच का वोल्टेज निकाल लें
और ए से बी के बीच कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल लें, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वी नॉट सी का वैल्यू कैलकुलेट करें। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट सी नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज सबसे पहले लोड टर्मिनल को क्या कर दो, रिमूव कर दो, हमारा वहां से लोड रेजिस्टेंस हटा दो। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जिसके थ्रू हमको करंट निकालना है वही रेजिस्टेंस यहाँ लोड होगा हमारा। तो हमको 10 ओम के क्रॉस निकालना है सर, और सारे जितने सोर्स हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स एज यूजुअल हम रहने देंगे। इसी के क्रॉस वोल्टेज हमारा डिपेंड कर रहा है। ये कितना है आपको 0.1 Vx हमारा इसी पर डिपेंड कर रहा था हमारा इस टर्मिनल के क्रॉस। इसको वोल्टेज ओपन, अब यहाँ कितना 4 ओम हमारा ये है, ठीक है। अब हमको यहाँ से वी नॉट सी का वैल्यू निकाल लेना है। तो वी नॉट सी का वैल्यू कितना होगा थोड़ा देखिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। वी नॉट सी हमारा क्या वी नॉट सी थोड़ा देखो तो हमारा जो ओपन वायर तुम किए इसी के क्रॉस में वोल्टेज मेजर करोगे, तो यही वोल्टेज हमारा क्या है वी नॉट सी। तो हम कह सकते हैं कि वी नॉट सी Vx के ही बराबर होगा। यदि Vx का वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो आएगा Vx वही वी नॉट सी के बराबर होगा। अब देखिए ये जो वायर हमारा इधर ओपन हो गया, तो ये जो करंट हमारा जो है इधर तो जाएगा नहीं, तो ये सारा का सारा करंट कहाँ पास होगा, इसमें पास हो जाएगा। यानी 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.1 Vx हमारा, कि नहीं। और यदि हम इसमें ए से बी के बीच का वोल्टेज निकाल लें तो इसके लिए हम ऐसे मूव कर जाएं, तो बाय केवीएल इक्वेशन से यदि इसमें हम लिख दें तो क्या वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, हम क्या किए ए से बी के बीच में यही था हमारा टर्मिनल था, इसको ए था ये बी था। ए से बी के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए हम पाथ डिसाइड कर लिए। अब पाथ आपको ऐसा डिसाइड करना है कि जिसमें कोई भी हमारा करंट सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पाथ में सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। आप बोलोगे सर ए से बी आने के लिए तो ऐसे भी पाथ था हमारा, तो इस पाथ में हमारा देख लो कि यहाँ करंट सोर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो केवीएल इक्वेशन में हमको क्या लिखना होता है वोल्टेज, इसलिए हम करंट सोर्स को काउंट नहीं करेंगे। यदि कोई पाथ करंट सोर्स से बन रहा तो उस पाथ को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस पाथ को ले लिए, इसमें केवीएल लिखें तो कितना हो जाएगा बोलिए 0.1 Vx प्लस 5 माइनस Vx इक्वल टू 0 हमारा। यदि इधर से हम कर लें तो ये आपका कितना Vx माइनस 0.1 Vx इक्वल टू कितना 5, ये आपका क्या 0.9 Vx 9 Vx इक्वल टू 5। यहाँ से Vx का वैल्यू यदि निकाल लें हम लोग तो कितना 5 बाई 0.9 कहने का मतलब कितना 50/9 वोल्ट। यानी हमारा Vx का वैल्यू कितना हो गया 50/9 वोल्ट, है ना।
और यही वी एक्स जो हमारा होगा वो वी नॉट सी के बराबर होगा। तो वी नॉट सी इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू कितना 50/9 वोल्ट। ये वी नॉट सी का वैल्यू मिल गया है हमारा, शॉर्ट सर्किट करंट पता है, तो क्या हमारा वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू आर एन का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, इस फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा। चलिए आप पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। स्टार्ट। चलिए वी नॉट सी का वैल्यू भी निकाल लिए हम लोग, आई ए सी का भी वैल्यू मिल गया है, देखो आर एन, इसलिए आर एन का वैल्यू, उसके बाद ये वी नॉट सी बाई आई ए सी। वी नॉट सी का वैल्यू कितना आया था 5.55 था और आई ए सी का वैल्यू 1.25 था। इसकी वैल्यू को कर लें तो ये 4.44 ओम आ जाएगा। आर एल का वैल्यू कितना 4.44 ओम हमारा आर एन हो गया। ठीक है, आर एन मिल गया हमारा, आई ए सी भी मिल गया। अब क्या स्टेप 3 में हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लें। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज आर एन का वैल्यू 4.44 एम, आई ए सी का वैल्यू 1.25 एम्पियर। ये ए ये बी, नॉर्टन इक्विवेलेंट भी हो गया। स्टेप 4 for calculating the value of IL, network can be drawn as नेटवर्क बना ली। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क के टर्मिनल में आप जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट निकालना था वो हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यही ए है, ये हमारा बी है, इसके थ्रू हम जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना था तो कहाँ पर 10 ओम के थ्रू था हमारा, ये ए बी, ये आई एल, ये शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू 1.25 एम्पियर, इस आर एन का वैल्यू 4.44 ओम, ये बी। अब यहां से बाई करंट डिवीजन रूल से आप निकाल लो। बाई करंट डिवीजन रूल we can write कितना हो जाएगा
IL का वैल्यू 1.25 गुने 4.44 बाई 4.44 प्लस 10। ये 1.25 गुने 4.44 बाई 14.44, ये वैल्यू आ जाता है हमारा कितना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसको। तब तक मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप तब तक वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, इसका वैल्यू आ जाता है कैलकुलेट करने पर 0.38 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों सोर्स अवेलेबल होगा तो उस केस में हम कैसे नॉर्टन इक्विवेलेंस नेटवर्क बना रहे हैं और कैसे हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नया चीज तो किए नहीं हम लोग क्या किए, ये सिर्फ यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने में जो थेवेनिन में काम किए थे उसका अपोजिट काम कर रहे थे, है ना। वहां पर क्या था, हमको ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल चुके थे हम लोग, तब वहां पर हम शॉर्ट सर्किट करंट निकाले थे। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट तो निकालना ही है, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट पता है, तो यहाँ पर हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स वर्क कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और इस पर आपको बताते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का। चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करंट थ्रू 1.6 ओम रजिस्टर इन फिगर बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, इस तो हमको कहां पर निकालना है, 1.6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो पहले हम 1.6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट मान लेते हैं कि ये हमारा IL है, यहाँ हम दिखा दिए। अब उसके बाद 1.6 ओम रेजिस्टेंस से हमारा कहाँ कनेक्टेड है उस टर्मिनल का नाम भी दे दो। ये और ये है हमारा A और B। इसका मतलब है कि हमको A से B के बीच में कितना, हमारा A से B के बीच कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है, यही ना हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A से B टर्मिनल के बीच हम लोग एक नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। और नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू चाहिए और RN का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर फॉलोइंग steps are used for calculating the value of IL। स्टेप 1, पहला स्टेप हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमारा ISC फाइंड करना था। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ISC नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। ISC फाइंड करने के लिए क्या था हमारा, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट निकालना था उस रेजिस्टेंस को पहले क्या कर देना है, उस टर्मिनल से ओपन कर दो। ओपन करने के बाद उस टर्मिनल को आप एक वायर से शॉर्ट कर दो। तो 1.6 ओम कहाँ रेजिस्टेंस है हमारा, A से B के बीच में। तो A से B के बीच को हम ओपन करेंगे तो इस केस में देखिए डायग्राम ऐसा बनेगा हमारा। ओपन यहाँ पर टर्मिनल A से B, फिर इसको क्या करना है, हमको शॉर्ट कर देना टर्मिनल A से B को। तो लोड हटा के इसके A से B के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही तुम यहाँ शॉर्ट किए तो देखो तो इसके पैरेलल में ना ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी रहेगा क्या हमारा, ये भी खत्म। और ये जो करंट होगा हमारा कितना
ISC, और ये वैल्यू कितना हो -+3 टाइम्स IX, और ये क्या हमारा IX हमारा, और ये 10 एम्पियर, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम। अब इस IX की वैल्यू को हमको फाइंड करना है कि कितना होगा ये हमारा। तो IX की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो हमारा क्या है, यदि हम मान लो मेश इक्वेशन से हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या 2 मेश इक्वेशन बनेगा, जिसमें एक मेश का करंट का पता है। देखो यही मान लो हम मेश से सॉल्व करते हैं, तो इसमें मान लेते हैं हम I1, और इस मेश में करंट मान लेते हैं I2। यही I2 किसके बराबर होगा, ISC के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही ना मेश करंट I1 का जो वैल्यू होगा वो 10 एम्पियर के बराबर होगा। तो चलिए अब हम इस ISC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मेश इक्वेशन के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम 2 मेश बनेगा हमारा, तो 2 मेश इक्वेशन फॉर्म होगा हमारा। तो पहला में हम मान लिए मेश करंट जो है I1 है, ये सेकंड में कितना I2। अब तो देखो ध्यान से, फर्स्ट मेश में यही I1 का वैल्यू कितना 10 एम्पियर है। तो हम आपको बताए थे कि जिस मेश में यदि हमको मेश करंट का वैल्यू पता है तो वहां पर हमको KVL इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू कितना 10 एम्पियर, ये अब हम किसमें मेश 2 में KVL इक्वेशन लिख दें, राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 2। मेश 2 में हम KVL इक्वेशन लिख रहे हैं। चलिए मेश 2 में KVL इक्वेशन लिखिएगा तो कितना होगा बोलिए, -3 टाइम्स IX हमारा होगा। देखो -3 IX हमारा, अब प्लस हमारा कितना -3 टाइम्स IX अब प्लस 1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0 हमारा। अब थोड़ा देखो तो यहाँ पर IS जो है हमारा वो कहाँ है, IS यही है ना हमारा, जो कि हमारा आपका मेश 1 और मेश 2 में जो कॉमन जो ब्रांच हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसी में करंट है हमारा। तो इस IS का जो वैल्यू होगा ये क्या हो हमारा, ये दोनों करंट का रिजल्टेंट होगा। अब चूंकि ये मेश डायरेक्शन देखो किसको फॉलो कर रहा है हमारा, इस मेश करंट के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ जो रिजल्टेंट करंट का वैल्यू होगा IS का वैल्यू वो I1 माइनस कितना I2। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो -3 IX का वैल्यू I1 माइनस I2 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। इसको हम सिंप्लीफाई करें, -3I1 प्लस 3I2 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा आपको 3I2 और 1I2 4I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल टू कितना I2 हमारा हो जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि आपका I2 का भी वैल्यू जो होगा वो 10 एम्पियर के बराबर ही होगा हमारा, यानी इसलिए I2 इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी I2 10 एम्पियर है, यही ना I2 जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर भी होगा। हेंस ISC इक्वल टू I2 इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी ISC का वैल्यू कितना मिल गया हमारा 10 एम्पियर। ये अब नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है RN। तो RN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले आप इतना अपना नोट डाउन कर लें। चलिए स्टेप 2,
हमको Rn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क हमारा है इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दोनों है, तो उस केस में Rn का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाई यूजिंग फॉर्मूला क्या, V0C बाई ISC। ISC पता है, V0C का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो इन दैट केस value of Rn is calculated by using this formula। लैंग्वेज चेंज हो तो उससे आप डजंट मैटर। तो क्या होगा हमारा Rn का वैल्यू V0C बाई ISC, ठीक है। V0C पता है, सॉरी ISC पता है, हम V0C का वैल्यू निकाल लें। तो V0C के वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जिस हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना था उस रेजिस्टेंस को सबसे पहले वहां पर टर्मिनल को क्या करेंगे, हम ओपन रखेंगे, ठीक है। ओपन रखने के बाद वहां पर हम लोग मतलब जिस टर्मिनल को आप शॉर्ट किए थे उस टर्मिनल को ओपन करके वहां वोल्टेज निकाल लो। तो हम इसी टर्मिनल को ना शॉर्ट किए थे ए से बी, इसको उस केस में हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर फॉर कैलकुलेटिंग the value of V0C, network can be drawn as, डायग्राम इधर बना रहे हैं, कैसा बनेगा बोलिए। यही टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल बी है। पहले इसको हम शॉर्ट किए थे, अब इस टर्मिनल को ओपन कर दें। यहाँ का वोल्टेज V0C इस टर्मिनल ए पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव मार्क कर लें। ये 10 एम्पियर 1 ओम का रेजिस्टेंस, IX माइनस प्लस 3 टाइम्स IX, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 6 ओम, ठीक ना। अब हमको यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेना है, ये कि कितना होगा हमारा। देखो दो तरीका है आपको कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज। इसका यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए इस 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो हमारा एम क्या है, करंट फाइंड करना। अब इस 6 ओम में करंट की वैल्यू जो फाइंड कर सकते हो आइदर आप नोडल की हेल्प से भी और नहीं तो मेश की हेल्प से, ठीक है। जिसको आपको लगाना है उससे आप निकाल सकते हो। अब ये बताओ जब मेश से तुम अप्लाई करोगे तो इस मेश में जो करंट होगा हमारा वही ना यहाँ पर होगा हमारा, कि नहीं। और देखो यहाँ पर आपका जो है इस मेश का करंट तो पता है हमारा। तो बोलिए किससे सॉल्व कर दें, मेश एनालिसिस कर ले अप्लाई, नोट से भी बन जाएगा डजंट मैटर। हम मेश को ही अप्लाई करके बना दें या नोट से जैसे बोलोगे वैसे बनाएंगे। चलो मेश अप्लाई करके बना देते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं I1, I इसमें I2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हियर I1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 एम्पियर। लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो हम बताए थे कि जिस मेश में हमको मेश करंट का वैल्यू पता है वहाँ केवीएल इक्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे। तो केवीएल आप किसमें अप्लाई कर दें, आपको उसमें। तो चलिए इसमें हम केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं।
राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश टू में, यदि मेश 2 में हम KVL इक्वेशन लिखें तो थोड़ा देखिए तो क्या है, -3 टाइम्स IX प्लस 6 टाइम्स I2 प्लस आप इस रेजिस्टेंस 1 में कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू I2 माइनस कितना I1 इंटू 1 इक्वल टू कितना 0 हमारा। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -3IX प्लस 6I2 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0, -3IX प्लस 6 7I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0, -3 इस IX का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, देखो IX हमारा ये जो मेश इस कॉमन ब्रांच है हमारा दोनों में है, जो कि मेश ये भी I1 करंट इसमें आएगा और I2 भी आएगा, तो इसमें कितना रिजल्टेंट करंट होगा वो वैल्यू IX का वैल्यू I1 माइनस I2 प्लस 7I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, -3I1 प्लस 3I2 प्लस 7I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -3I1 और एक I1 -4I1 और 7 और 3 10I2 इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू तो हमको पता है, तो -40I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10I2 I1 का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, I1 का वैल्यू 10 था तो कितना, तो 10I2 इक्वल टू कितना 40, देयरफॉर I2 इक्वल टू कितना 40/10 यानी 4 एम्पियर, हमारा 4 एम्पियर हो गया I2 का वैल्यू। देयरफॉर V0C का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पोलैरिटी मार्क है प्लस माइनस, तो V0C का वैल्यू 6I2 और 6 इंटू 4 यानी 24 वोल्ट। V0C का वैल्यू कितना हो गया हमारा 24 वोल्ट, ठीक है। इसलिए Rn therefore Rn इक्वल टू V0C बाई ISC, और V0C का वैल्यू कितना 24 और ISC का वैल्यू कितना था 10, यानी Rn का वैल्यू 2.4 ओम होगा हमारा Rn, यानी Rn इक्वल टू 2.4 ओम। Rn का वैल्यू कितना आएगा 2.4 ओम। Rn पता हो गया, ISC पता हो गया, क्या हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकते हैं? पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। स्टार्ट। चलिए, हमको ISC का भी वैल्यू मिल गया, Rn का भी वैल्यू मिल गया। अब हम स्टेप 3 नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लें। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी drawn as ये A, ये B, Rn शॉर्ट सर्किट करेंट
ISC 10 एम्पियर्स, RN का वैल्यू 2.4 ओम। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट मिल गया। स्टेप 4, for calculating the value of IL, for calculating the value of IL, network can be drawn as ए टर्मिनल, बी टर्मिनल कितने कितना मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था जिसके थ्रू हमको करंट निकालना था। उस साइड आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू था 1.6 ओम था, जिसके थ्रू करंट निकालना है उसको हम लोग क्या करें, नॉर्टन के इक्विवेलेंट नेटवर्क जो बना है उसके टर्मिनल में कनेक्ट कर दें, यही। और ये करंट IL और ये कितना है, RN का वैल्यू 2.4 ओम और ये करंट कितना है हमारा ISC 10 एम्पियर। अब बाय करंट डिवीजन रूल से लिख लो, बाय करंट डिवीजन रूल वी कैन राइट कितना हो जाएगा, IL का वैल्यू आपका 10 गुणे 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 1.6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 24 हो जाएगा और ये नीचे कितना हो जाएगा, 6 4 10 4 हो जाएगा, मतलब 6 एम्पियर, यानी IL का वैल्यू 6 एम्पियर। यही इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 भी प्रॉब्लम बता दिए हैं, टाइप 2 का भी प्रॉब्लम बता दिए हैं, और टाइप 3 में जो डिपेंडेंट सोर्स से एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हम RN का वैल्यू या RTH का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे हम RTH निकाल रहे हैं सेम प्रोसेस हमारा RN का भी है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको टोटल जो जितने टाइप का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जितना थ्योरम था हमारा DC नेटवर्क का वो दे एंड हो गया विद प्रॉब्लम के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोग AC से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी में फर्स्ट यूनिट में आप लोग कुछ बोल रहे थे कि कुछ टर्म हमारा छूटा हुआ है सर जो नहीं पढ़ाया गया है, तो हम आपको बताए थे कि जब हम AC स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो चीज़ हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग AC को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।